ट्रू लव की वो है ट्रू लव सैक्रिफाइस। जो सच्ची मोहब्बत है वो कुर्बानी देती है। अगर कोई शख्स इवन आउट चलता है अपनी बीवी से या खामंद से, मैंने चूंकि ये किया है और तू ये कर ले, और खुद बैठ कर टीवी देख रहे हैं भाई साहब या बहन जी, वो रॉन्ग है। सच्ची मोहब्बत कुर्बानी देती है आपसे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कुछ भी बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा जो कुछ हो सकता है आप करें। सच्ची मोहब्बत कुर्बानी देती है। सैक्रिफिशियल लव को अगापे लव कहते हैं। और अगापे लव जो है, प्रायोरिटाइज वेल बीइंग ऑफ अदर्स। जो कुर्बानी है वो जो दूसरों के लिए दी जाती है, और इसमें ये प्रायोरिटाइज नहीं करते कि क्या आपको करना चाहिए था क्या नहीं। एक बार फिर परवेज भाई के लिए जोरदार 77 ईयर के, मैं कह रहा हूं पुराने जमाने का, जोरदार ताली बजाएंगे कि ये शख्स एक्चुअली अपनी बीवी की हेल्प करता है। जब शादी होती है उस वक्त हाथ पकड़ पकड़ कर चलते हैं, गिर ना जाए ये ना हो, और शादी के बाद घर में लड़ाइयां, बर्तन मारते हैं। क्या हो गया था, कहां गई वो मोहब्बत। सो तीसरी जो है वो है सैक्रिफाइस, जिसे अगापे कहते हैं। रोमियो 5:8 में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। क्राइस्ट डाइड फॉर अस व्हाइल वी वर स्टिल सिनर। क्राइस्ट ने, मेरी बहन मेरे भाई, नहीं देखा कि ये बंदा या बंदी सही होगी तो फिर इनके लिए मैं कुर्बानी दूंगा। खराब के लिए कुर्बानी देना सीखें, देखें वही खराब आपके लिए कैसी ब्लेसिंग बनता है। पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी। वी नो व्हाट रियल लव इज। ये जो है ना फूल देने वाले लव, ये उसी दिन ही खत्म हो जाते हैं। रियल लव जानना है तो ये है, वी नो व्हाट रियल लव इज। जीसस गिव अप हिज लाइफ फॉर अस। ये नहीं देखा दुल्हन क्वालिफाई करे तो फिर इसके लिए ये फूल लिए जाएं, ये गोल्ड लिया जाए। क्वालिफाई करे दुल्हा तो फिर इसके लिए नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सही अपना ना, ये डिजर्व नहीं करता या कर दी तो तुसी की डिजर्व करते हो। ये डिजर्व नहीं करता, ये डिजर्व नहीं करती, इसलिए इनू ऐद की रह नहीं दवो। तुसी आप भी मेरी बहन भाई कुछ डिजर्व नहीं करते। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। भाइयों के वास्ते तो भाइयों के वास्ते नहीं है, इंग्लिश में पता क्या है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाइयों का लफ्ज, चूंकि हमारा कल्चर जहां से हम आए हैं, जो मेल है मैन है वो डोमिनेट करते हैं, उनकी बात चलती है, इसलिए उर्दू दान ने भी लिखने के लिए वही भाइयों का लफ्ज लिख दिया है, लेकिन इंग्लिश इसको नहीं कहती। ब्रदर एंड सिस्टर, उसने इवन आउट है सब कुछ। इफिसियों 5 में लिखा है, शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। हस्बैंड लव योर वाइव्स एज क्राइस्ट लव्ड द चर्च, ही गेव अप हिज लाइफ फॉर हर। चर्च के लिए यीशु मसीह ने जिंदगी दी है, मौत के हवाले हुआ है मेरे और आपके लिए, कलीसिया के लिए, दुल्हन के लिए, चर्च के लिए। और यूहन्ना 15:13 में लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जान तक देना, चीजों की क्या बात करते हैं आप चीजों की क्या बात करते हैं, जान तक दे देना। लास्ट नाइट एक बात हो रही थी किसी की, तो वो कह रहे थे हम काफी लड़े झगड़े, ये वाकया हो गया। तो मेरे से जो, मैं पहले 3 साल एम्बुलेंस के साथ काम करता था, तो जब लोगों ये गोरों के घरों में जाता था ना, तो वहां पर मुझे ये ग्रीन कारपेट बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने शाजिया से नहीं पूछा, मैं जनाब होम डिपो गया, काम मैं करता था, मुझे ये घर में रहते हैं, इनको पूछने की क्या जरूरत है।
होम डिपो गया, ग्रीन कारपेट डलवा दिया। अब ग्रीन तो आते ही काम, ए केड़ा रंग लैंदा जे, मैं ग्रीन है, मुझे पसंद है ग्रीन कलर। इन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन 2-3 हफ्ते तक सही तरह बोले ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन कारपेट आ गया है। मेरे से 25 साल पहले $3000 लगा के सारे घर में ग्रीन कारपेट डाला है। फिर उसके बाद मैं कहा अगर नहीं पसंद तो नो प्रॉब्लम। पैसे नहीं थे, मैंने और 3000 क्रेडिट कार्ड पे डाला। तो भाईजान 3000 2-3 हफ्ते में ज़ाया करके उन्हीं को कहा जी ग्रीन कारपेट निकालो। मैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ कलर पसंद है जी? सानू रेड पसंद है। मैंने रेड कलर डलवा दिया। मैं तो 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करता हूँ बाहर। मुझे तो सोने के लिए घर कमरा चाहिए, बेड चाहिए। आई डोंट केयर कि ये ग्रीन है, ब्लू है, इवन दीवारों के कलर भी। तब से मुझे पता चला कि ये जो लेडीज हैं कई बार ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं चीज़ों के लिए। मैंने कहा जी आज तो बाद पेंट भी थोड़ी कलर दा है तो कारपेट भी थोड़े दा। आई डोंट केयर, मुझे सोना है बस। लेकिन रिलेशनशिप को कैसे आप सीधा, कई बार आपको पैसा नहीं देखना रिलेशनशिप ठीक रखने के लिए। तो यहां पे क्या लिखा है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की। जो तीसरी सच्चाई है मोहब्बत की वो है सैक्रिफाइस, कुर्बानी देना। कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मरा। और फिर लिखा हमने मोहब्बत को इससे जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान कुर्बान की है। और इसी तरह लिखा है अश्योरो तुम भी अपनी बीवियों के लिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल दी गई है, बीवी चर्च है, दुल्हन चर्च है। और इसलिए लिखा गया है ऐशोरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी की, यहां तक कि उसने अपनी जान दे दी है। खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी ऐसे जाहिर की है। खुदा ने नहीं जाना कि यह बंदा डिजर्व करता है या नहीं करती, उसने अपनी मोहब्बत निछावर की है। और ना सिर्फ यह की है, खुदा ने अपनी बेस्ट चीज जो इसका बेटा है यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, कलीसिया को, दुल्हन को, चर्च को बचाने के लिए, जो कि आसमान को, एक ऐसा लेवल जिसमें हम ना जा सकते हैं ना देख सकते हैं जब तक हमारी कॉलिंग ना आए। आसमान को जो खूबसूरत भी है, आसमान पर जहां पर अपने बाप के साथ है, आसमान पर जिसका एक स्टैंडर्ड भी है, उस स्टैंडर्ड को, खुदा के स्टैंडर्ड को छोड़कर बच्चे के रूप में आया है, उस स्टैंडर्ड को छोड़कर बच्चे की सूरत इख्तियार की है। और फिर लिखा है वो हमारे साथ रहा। और जब साथ रहा है तो फिर क्या है, आसमान को छोड़कर जब वो इस लेवल पे पहुंचे हैं, यीशु मसीह जब उन्होंने मनादी करना शुरू की है तो बहुत से लोगों के गुनाहों को माफ कर रहे हैं, बहुत सी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। क्योंकि उसने ये नहीं देखा कि ये अगर लंगड़ा है तो रीजन क्या है, ये अगर अंधा है तो रीजन क्या है, अगर ये बोलता नहीं तो रीजन क्या है, अगर पैरालाइज है तो रीजन क्या है, अगर मर गया है तो रीजन क्या है। उसने अपनी मोहब्बत की खूबी इस तरह जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ, उसको मारा गया है, उसको अदालतों में घसीटा गया है, उसको घाटों का ताज पहनाया गया है, उसको कील ठोके गए हैं, हाथों में ठोके गए हैं, पांव में ठोके गए हैं, पसली में नेजा डाला गया है और फतवा इल्जाम लगाया गया है। और इसके साथ साथ मेरे अजीजों 30 सिक्कों में बेचा गया है। ऐ शोहरो अपनी बीवियों से इस कदर मोहब्बत करो जिस तरह यीशु मसीह ने भी अपनी कलीसिया से मोहब्बत की कि उसने अपनी जान दे दी, अपना खून बहाया है। मेरे अजीजों वो अपनी जान देकर अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, अपने चर्च को जिंदगी देकर गया है। क्या मैं और आप भी अपने साथी के लिए जिंदगी की ख्वाहिश को, जिंदगी की उम्मीद को पूरा कर सकते हैं? क्योंकि ईमान और उम्मीद और मोहब्बत तीनों दामी है, लेकिन मोहब्बत अफजल इनमें मोहब्बत है। ये मोहब्बत मेरे अजीजों हमें सिखाती है कि मैंने और आपने सिर्फ जबान से नहीं, सिर्फ लफ्जों से नहीं, सिर्फ गिफ्ट से नहीं,
क्योंकि हमने खुदा में ग्रो करना है। इस शख्स की पक्की निशानी है जो दूसरों से मोहब्बत करना शुरू कर जाता है, जिसका दायरा बड़ा हो जाता है, वो खुदा को मोहब्बत करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हालात कैसे भी हों, ये 3 क्वालिटी जो आज हमने सीखी है कि ये सबसे ज्यादा सच्ची मोहब्बत ये है कि सच्ची मोहब्बत अफजल है। सच्ची मोहब्बत ये है, सच्ची मोहब्बत माफ कर देती है। जिस तरह होशिया नबी ने किया, इसी तरह मेरे अजीजों यीशु मसीह ने भी सारा कुछ कर रहे हैं। लोग उसके दाढ़ी नोच रहे हैं, मुंह पे थूक रहे हैं, नेज़े मार रहे हैं, कांटों का ताज पहना रहे हैं, लेकिन उसने क्या कहा है? जान देने से पहले कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और क्या लिखा है? ये जानते नहीं, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। चूंकि कई चीजें शायद किसी के सेंस में, IQ में, विजडम में नहीं है, लेकिन हम उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे खुदा ने मुझे और आपको अक्ल और हिकमत दी है। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है मोहब्बत सबसे अफजल है। हम जो कुछ मर्जी करें, हालात कैसे भी हों, सच्ची मोहब्बत जो है ये अफजल है। सच्ची मोहब्बत अफजल है, सच्ची मोहब्बत अफजल है। सच्ची मोहब्बत माफ कर देती है और सच्ची मोहब्बत सब कुछ कुर्बान कर देती है। कुछ भी क्यों ना हो, अगर मोहब्बत है तो फिर घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि मोहब्बत सबसे अफजल है।